पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री दिवाली का ये पर्व मनाने के लिए जवानों के बीच जाते हैं और टीवी9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। तो अभी तक हम वो मल्टी विंडो दिखा रहे थे पिछले कई सालों से, और अब साल 2022 की ये तस्वीर का जो इंतजार था वही एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है। दिवाली का ये खास मौका और करगिल में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए पहुंचते हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। निधि, अभी आपको याद होगा कुछ मिनट पहले ही हम चर्चा कर रहे थे कि कितने बजे प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा, और यहाँ पर तस्वीर भी आ गई। ये प्रधानमंत्री की तस्वीर आ चुकी है। बॉर्डर वाली दिवाली यानी जवानों के साथ प्रधानमंत्री आज मौजूद हैं। दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री का यही खास अंदाज लोगों को लुभाता है, और इसीलिए अब देखिए कल अयोध्या में दीपोत्सव का हिस्सा थे प्रधानमंत्री मोदी, और आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री पहुंच गए करगिल द्रास, जहां पर वॉर मेमोरियल मौजूद है। करगिल विजय का ये वॉर मेमोरियल जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन करेंगे। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और साथ ही जवानों के साथ बातचीत करेंगे द्रास सेक्टर में। बिल्कुल। और मैं निधि बता दूं, थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी आशीष से भी इस बारे में बात कर रही थी, जब उन्होंने ये एक्सक्लूसिव जानकारी टीवी9 भारतवर्ष के दर्शकों को दी थी कि अब से बस थोड़ी देर का इंतजार करना होगा क्योंकि प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं करगिल के लिए, और वही खास तस्वीर हमारे सामने है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के साथ जिस तरीके से पिछले 8 साल से दीपावली का ये पर्व मनाते आ रहे हैं, साल 2014 से अब साल 2022 की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष लगातार दिखा रहा है, क्योंकि साल 2014 से हम देख चुके हैं कि किस तरीके से दिवाली का पर्व मनाने के लिए हमेशा ही जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहते हैं। और ये अब तस्वीरें आपके सामने जहां करगिल में दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। महराज, इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या जानकारी, कहां पर है प्रधानमंत्री इस वक्त और कितनी देर के लिए रहने वाले हैं जवानों के साथ? सुरभि बता दें, आज सुबह ही जो है प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है वो करगिल जो है पहुंच गए हैं, और कुल मिलाकर कहें तो ये पिछले कई सालों से एक प्रैक्टिस रहा है उनका कि वो दीपावली जैसे पर्व जो है वो सैनिकों के बीच में मनाते हैं। और कुल मिलाकर कहें तो ये आज भी वैसा ही देखा जा रहा है कि ये सैनिक जो है घरों से दूर रहते हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर जो है प्रधानमंत्री इनके साथ है, तो एक हर्ष और उल्लास जो का समारोह जो है उनके साथ बनता है। अभी तक बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक जो है प्राइम मिनिस्टर इन सैनिकों के बीच में रहेंगे, और उसके बाद से यही बताया जा रहा है कि वो वापस जो है निकलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर कुछ अधिक जो है फॉरवर्ड पोस्टर्स को भी जो है उनके जाने की जो है अब तक इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो एक रूटीन कार्यक्रम क्या कुछ होगा, आप थोड़ा सा अगर डिटेल में बता पाए? बिल्कुल, अभी तक यही बताया जा रहा है कि जवानों से वो मिलेंगे और उनके साथ कह सकते हैं कि एक बड़ा खाने तरीके का जो है उनके साथ जो है फूड स्टफिंग रहेगी। और कुल मिलाकर जो है निरंतर रेखा से जो फॉरवर्ड पोस्टर्स हैं उनके भी जाने की जो है प्राइम मिनिस्टर की बात इस तक सामने आ रही है। और कहा जा सकता है कि पिछले कई सालों से जो उनकी प्रैक्टिस रही थी वो उसको बिल्कुल बरकरार है। 2014 से हम देख रहे हैं 2014 में किस तरीके से पीएम बनने के बाद सियाचिन में उन्होंने पहली बार दिवाली मनाई थी। हालांकि अब हम देख रहे हैं कि वो द्रास पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात महराज, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री जवानों के साथ संवाद कायम करते हैं। जो परिस्थितियां हैं, जो कठिनाइयां जवान यहाँ पर जिन परिस्थितियों में यहाँ पर रहकर देश की सुरक्षा में डटे रहते हैं, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री के साथ संवाद का दीपावली पर उन्हें मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहा जा सकता है कि एक ऐसा ये एक इंस्पायरेशनल सेशन रहता है प्राइम मिनिस्टर के साथ, जिसमें जवान जो है उनको सामने देखते हुए उनके साथ बात करते हैं। और ऐसे में जो घर की दूरी भी होती है वो जो बार बार जवानों को चिंता करती रहती है या सताते रहती है, ऐसे में प्राइम मिनिस्टर उनके साथ रहते हैं तो उनको उनका एक जो मनोबल है वो बिल्कुल बढ़ जाता है। और जो कह सकते हैं कि निरंतर रेखा पर जहाँ पे बिल्कुल अभी मौसम की चुनौती भी जो है शुरू हो गई है, ऐसे में जब प्राइम मिनिस्टर रहते हैं तो उनका मनोबल। ठीक है मेरा नजर बना के रखिए। और आमोद राय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, उनसे बातचीत करते हैं। आमोद, हर साल ये सिलसिला जारी रहता है, प्रधानमंत्री सोल्जर्स के साथ, जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं, और आज भी एक खास लम्हा है, आज भी एक खास मौका है जब प्रधानमंत्री संवाद करेंगे जवानों के साथ। बिल्कुल, देखिए निधि, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये शुरुआत की थी 2014 में, उसके बाद आज 9वां ऐसा मौका है जब प्रधानमंत्री
सीधे सेना के बीच जाकर अपनी दिवाली मनाते हैं और इस परंपरा को उन्होंने जिंदा रखा है। और खास करके प्रधानमंत्री उस जगह पे जाते हैं जो बॉर्डर से करीब हो, जहां पे सेना के जवान दिन रात किसी भी मौसम में वहां मौजूद रहते हैं, हर तरह के मौसम का सामना करते हैं। और वहां पे जो सेना के जवान हैं उनके बीच जाकर उनके हौसला अफजाई करते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाते हैं और ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि दिवाली वो अकेले नहीं मना रहे हैं, बल्कि वो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उनके पास है। तो एक तरह से प्रधानमंत्री ने जो ये परंपरा की शुरुआत 9 साल पहले की थी, उसको आगे बढ़ाते हुए इस साल भी वो करगिल के द्रास सेक्टर में जाकर वहां पे सेना के मनोबल को बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री तो वक्त वक्त पर अपने संबोधन में भी ये बात आमोद कहते आए हैं कि सेना को वो अपना परिवार मानते हैं, और जब सेना के ये जवान इन खास मौकों पर अपने परिवार से दूर होते हैं, यही बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री हर साल 2014 से 2021 तक के साथ साथ अब आमोद TV9 भारतवर्ष 2022 की भी ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। वजह समझाएं, क्या वजह है कि प्रधानमंत्री हर बार दिवाली के पर्व पर जवानों के बीच रहना ही पसंद करते हैं? देखिए सुरभि, इसमें एक साफ और स्पष्ट बात है कि प्रधानमंत्री जवानों के बीच रहकर ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश के उन जवानों का, देश के नागरिकों को, कि उनके साथ वो चट्टान की तरह खड़े हैं। किसी भी मौसम में, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, वो बॉर्डर पे मौजूद रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी फिक्र देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं है। और प्रधानमंत्री इस मैसेज के जरिए उनके हौसला को बढ़ाते हैं, उनके ताकत को बढ़ाते हैं, जो बॉर्डर पे दिन रात जी जान से लगकर देश की रक्षा कर रहे हैं, देश के सीमा की रक्षा कर रहे हैं। और जो प्रहरी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, तब देश के 130 करोड़ वासी जो है चैन की नींद से सोते हैं। ये मैसेज देना चाहते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिलसिला थमा नहीं है। 2014 से जो सियाचिन से शुरू हुआ था ये सिलसिला, हम 2014, 2015 पंजाब सीमा में थे और वहां पर भी जवानों से मुलाकात हुई। 2016 में आपको हम बता रहे हैं कि किन्नौर में थे प्रधानमंत्री, बांदीपुरा में थे 2017 में, 2018 की भी तस्वीर दिखा रहे जब उत्तरकाशी में जवानों के बीच पहुंचे थे दिवाली के अवसर पर, और अब 2022 जहां पर ये शुभ मौका, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में कह भी चुके हैं कि वो जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए हमेशा उत्सुकता रखते हैं। इरफान भी हमारे साथ हैं, इस वक्त करगिल से जुड़ गए हैं। इरफान, अभी आज के जो इरफान के पास चलेंगे, उनसे कार्यक्रम जानेंगे प्रधानमंत्री का आगे कार्यक्रम क्या है। लेकिन पीएमओ की तरफ से भी बड़ा बयान आ गया, हमारे वीर जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री मोदी करगिल पहुंच चुके हैं। ये पहली तस्वीर इस वक्त हम TV9 भारतवर्ष पर आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर फर्स्ट ऑन TV9 भारतवर्ष। और आमोद, ये सिलसिला थमा नहीं है, एक तरह से संदेश भी देते हैं प्रधानमंत्री मोदी। कल दीपोत्सव, जहां पर दीपों का त्योहार मनाया गया, दिवाली मनाई गई, वो भी अयोध्या में, और आज जवानों के बीच पहुंच गए। निश्चित तौर पे देखिए, प्रधानमंत्री निरंतर गति बनाए रखते हैं और पिछले 5 दिनों से लगातार उनके अगर दिनचर्या को आप देखें तो उनके हर एक कार्यक्रम को आप अगर बारीकी से देखें तो ये फेस्टिव सीजन है, और फेस्टिव सीजन में इस माहौल में और कैसे 4 चांद लगाया जा सकता है, कैसे देश के लोगों को ये अनुभूति हो सके कि प्रधानमंत्री बिल्कुल उनके बीच रहते हैं, इसकी कोशिश कर रहे हैं। पहले केदारनाथ, बद्रीनाथ गए, उसके बाद बॉर्डर पे वहां गए, मांडा गए, उसके बाद अयोध्या जाते हैं, अयोध्या के बाद आज कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के करगिल सेक्टर में जाते हैं, जहां सेना का हौसला अफजाई करते हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की ये कोशिश रहती है कि देश के लोग जब भी फेस्टिव माहौल हो तो वो अपने बीच पाए उनको, और इसी कोशिश के तहत प्रधानमंत्री लगातार ये दौरा करते आए हैं। और आज 9वां मौका है प्रधानमंत्री बनने के बाद, ये 9वां मौका है जब वो सेना के जवानों के बीच जाकर दिवाली मनाएंगे। और आमतौर पे प्रधानमंत्री जब लौटते वक्त होते हैं उस वक्त ये बताया जाता है प्रधानमंत्री कार्यालय से कि प्रधानमंत्री यहाँ गए थे, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे हैं उसी बीच ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री वहां हैं। आमोद, सबसे बड़ी बात, प्रधान सेवक होने के नाते वो इन हालात और परिस्थितियों में समीक्षा नहीं करते, बल्कि जवानों के साथ अपनापन दिखाते हैं, उन्हें विजय तिलक लगाते हैं, उन्हें मिठाई भी खिलाते हैं। और यही वजह है कि जवानों का हौसला इस बात को लेकर और ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारे साथ प्रधानमंत्री दिवाली के खास मौके पर वक्त बिताने के लिए भी आते हैं। हमारे सहयोगी इरफान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान,
करगिल में जवानों के साथ पीएम की दिवाली कैसी रहने वाली है? क्या कार्यक्रम के बारे में कुछ पता लग पाया? देखिए, बिल्कुल पहले तो जिस तरह परंपरा की जिक्र कर रहे थे, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास सेक्टर में जो कारगिल को लेकर, कारगिल युद्ध को लेकर जो मेमोरियल बनाया गया है वहां की ओर जाएंगे। और कुछ देर पहले ही उन्होंने लैंड किया है, इसकी पीएमओ से पुष्टि भी की गई है और तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं। जवानों के साथ उनका इंटरेक्शन रहेगा। उसके बाद पास ही के एलएसी के इलाके में वो जवानों से मुलाकात करने के लिए भी जाएंगे, इस तरह की खबर मिल रही है। और वहां पर जवानों द्वारा कुछ कार्यक्रम भी रखे गए हैं दिवाली सेलिब्रेशन को लेकर, उसका भी हिस्सा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। और साथ ही साथ सिक्योरिटी रिव्यू जो एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाकों में है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन मुख्य कार्यक्रम आज का जो है वो जवानों का मनोबल बढ़ाना, दिवाली के साथ उनके साथ रहना है, ताकि घर से दूर जो जवान है देश की रक्षा में लगे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चलकर आए हैं और उनके साथ वहां पर मौजूद है। बहुत बड़ी बात, बिल्कुल इरफान, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री की कोशिश रहती है कि वो जवान जो अपने घर नहीं जा पाए हैं दिवाली के मौके पर, क्योंकि यही जवान हैं जो सीमाओं पर प्रहरी हैं और ये हमारी रक्षा के लिए सदैव तैनात हैं, उनका मनोबल प्रधानमंत्री मोदी बढ़ाने गए हैं। एक और खास मौका, और आप कह रहे हैं कि इंटरैक्शन भी होगा, जो बॉर्डर है एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर भी प्रधानमंत्री जा सकते हैं और जो बॉर्डर पर जवान तैनात हैं उनसे इंटरैक्शन भी कर सकते हैं, ये बता रहे हैं आप? जी बिल्कुल, फिलहाल यही जानकारी आ रही है। और साथ ही में वो कारगिल वार मेमोरियल भी जाएंगे, जहां पर जवानों की याद में मेमोरियल बनाया गया है और वहां पर वो जवानों को जो है ट्रिब्यूट भी करेंगे। और इंडियन आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ मौजूद है। और आज जबकि वो सुबह ही लैंड कर चुके हैं, तो पूरे दिन का कार्यक्रम जो है उनका जवानों के साथ ही रहेगा और दिवाली के शुभ अवसर पर वो जो है जवानों के कार्यक्रम का हिस्सा भी बनेंगे। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री तो अपने बार बार वक्त में संबोधन में ये बात कहते आए हैं कि क्योंकि हम और आप एक ही परिवार है, इसीलिए दिवाली का ये खास मौका वो हर साल अब परंपरा के तौर पर जवानों के बीच रहते हुए मनाते हैं और ये कहते हैं कि दोनों का काम देश की रक्षा करना ही है। बिल्कुल, लगातार देखिए साल 2014 से ही जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे थे कि उनकी परंपरा रह चुकी है, और आज भी कल से ही लगातार इस तरह की खबर आ रही थी कि जम्मू कश्मीर के किसी भी सरहदी इलाके में प्रधानमंत्री जो है दिवाली के अवसर पर पहुंच सकते हैं। और सुबह होते ही इस बात की पुष्टि हुई और वो कुछ देर पहले जो है कारगिल में लैंड कर चुके हैं। और उसके बाद जो है वो द्रास के लिए भी रवाना होंगे, जहां पर उनका जवानों के साथ कार्यक्रम रहेगा। और शाम होते होते दिवाली का जो सेलिब्रेशन और जिस कार्यक्रम की आप लगातार यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, हमारे डिफेंस एडिटर आशीष भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, थोड़ी देर पहले आप ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे चुके थे कि प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं और वो खास तस्वीर अब सामने भी आ चुकी है, यानी एक और ऐसा मौका जब जवानों का हौसला कई गुना प्रधानमंत्री बढ़ाने वाले हैं दिवाली के इस खास मौके पर। बिल्कुल, ये 9वीं दिवाली है जब से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। 2014 के बाद से लगातार वो कोशिश करते हैं कि या तो एलओसी या एलएसी या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर आईबी पर वो जवानों के साथ में ही दिवाली बिताएं। कई जगहों पर अधिकतर उन्होंने प्रयास के जरिए दिखाया कि वो मिलिट्री के जवानों के साथ में दिवाली बिताने की कोशिश करते हैं। और कई लोकेशंस पर उन्होंने पिछली कई दिवालियां मिलिट्री। जी बिल्कुल आशीष, बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री वो मौका नहीं जाने देते कि जब वो जवानों के साथ बातचीत कर सकें। और एक बहुत खास लम्हा होता है जब वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में जो बॉर्डर पर चुनौतियां हैं, जो इस वक्त चुनौतियां हमारे जवान फेस कर रहे हैं, इसका सामना कर रहे हैं, वो चुनौतियां क्या हैं और आगे क्या बड़े कदम उठाए जा सकते हैं जिससे देश की रक्षा के लिए ये एक अहम योगदान हो। और दीपावली का ये पावन पर्व भी है, इसीलिए प्रधानमंत्री नॉन स्टॉप, अगर आप देखेंगे हर साल हम आपको दिखा रहे हैं, 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तब से लेकर अब तक ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। और एक बार भी ऐसी दिवाली नहीं है जब प्रधानमंत्री ने जवानों के साथ नहीं मनाई हो। 2014 में सियाचिन गए थे प्रधानमंत्री, 2015 में पंजाब में पाकिस्तानी सीमा पर गए थे। आशीष, ये एक अहम मौका होता है प्रधानमंत्री के लिए उन जवानों के नजदीक जाना जो जवान इस मौके पर दिवाली पर अपने घर नहीं जा पा रहे हैं और सीमा पर रक्षा लगातार कर रहे हैं। उन जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी हैं।
हमारा संपर्क टूट गया है आशीष से, डिफेंस एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे, और हमारे साथ इरफान भी मौजूद हैं। इरफान के पास चलते हैं। इरफान, ये मौका खास भी है और हर साल ये प्रधानमंत्री अश्योर करते हैं कि वो जवानों के बीच जाएंगे, लेकिन ये जो पथ है प्रधानमंत्री का, कर्म पथ, ये रुका नहीं है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, फिर अयोध्या, और अब जवानों के बीच पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के अवसर पर कई जगहों पर देश में जाते हैं, लेकिन उसमें उनका अहम जो दौरा है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहता है, जिसकी बात जो है हमारे सहयोगी भी कुछ देर पहले कर रहे थे। लेकिन कारगिल एक ऐसी जगह है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पर इंडिया और साथ ही साथ चाइना के साथ हमारे बॉर्डर है, और कहीं ना कहीं चुनौतियां बहुत रहती है। दुश्मन की चुनौतियां तो रहती है, लेकिन कुदरत की सबसे बड़ी चुनौतियां इन इलाकों में रहती है, क्योंकि इन इलाकों में इन महीनों में यानी अक्टूबर से ही लेकर जनवरी तक जो तापमान है वो माइनस में चला जाता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है, और इन इलाकों में जवानों का डटा रहना बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौती भरा रहता है। तो उसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कारगिल के इस इलाके में जवानों के बीच रहना बहुत ही महत्वपूर्ण, उनके मनोबल में बहुत ही बढ़ावा दे सकता है, जिसकी बात लगातार आप भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कारगिल के इस इलाके में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के संग दीपावली मनाने के लिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ठोस संदेश भी दुश्मन के लिए भी रहेगा, क्योंकि जिस तरह की गतिविधि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पिछले साल रही, उसके चलते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी बात है। और साथ ही साथ लाइन ऑफ कंट्रोल, ये दरअसल मैं चाहूंगी ये तस्वीरें एक बार हम दर्शकों को बताएं। ये जो हम तस्वीरें 2014 से दिखा रहे हैं, 2014 में प्रधानमंत्री जब पहली बार बने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कर्नल टीपी त्यागी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, खास मेहमान। टीपी त्यागी साहब, आप देख रहे हैं तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बोलती हैं, और प्रधानमंत्री एक बार फिर से परंपरा को कायम करते हुए जवानों के बीच पहुंच गए करगिल। जी, मैं एक 1971 के युद्ध का वीर चक्र प्राप्त सिपाही हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि सरहद के ऊपर संख्या से ज्यादा हौसला मायने रखता है। और प्राइम मिनिस्टर का जब से ये बने हैं, 2014 में सियाचिन गए, उत्तराखंड गए, हिमाचल गए, पंजाब गए, रजौरी गए, यानी LOC और LAC दोनों जगहों पर इन्होंने अलग अलग डिविजन और कोर के अंदर जाके जो सिपाहियों का मनोबल बढ़ाया है। और उसमें खास बात ये कि किस दिन, यानी कि दिवाली के दिन जब लोग अपने परिवारों के साथ रहते हैं, तब उन सैनिकों का परिवार बनकर उभरे हैं प्रधानमंत्री। ये एक बहुत ही अच्छी पहल इन्होंने पिछले 7-8 सालों से की है। इससे पहले मुझे याद नहीं आता कि कोई प्राइम मिनिस्टर दिवाली के दिन। सर, इसीलिए हम ये कह रहे हैं 2014 से 2022 ये एक परंपरा बन गई है, जिसमें प्रधानमंत्री हर बार ये कहते हैं कि ये सभी जवान मेरा परिवार हैं, और आपका और हमारा कर्तव्य है देश की रक्षा करना। इसीलिए दिवाली के इस खास मौके पर मैं आपके बीच, अपने परिवार के लोगों के बीच आता हूँ। जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ऐसे मौके के ऊपर उनका जाना, एक तो वैसे भी अदरवाइज भी जाना एक बड़ी बात है, लेकिन ऐसे मौके पर जाना एक बहुत बड़ी बात है। और वो भी इस परिस्थिति में जब चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ में तनातनी चल रही हो, और पिछले 70 सालों में जिस किस्म का एक अत्यंत डिफेंसिव एटीट्यूड रहा, उसको एक एक्टिव ऑफेंसिव रोल में बदलने में, यानी कि जैसे सर्जिकल। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कर्नल त्यागी साहब की एक्टिव रोल में हमेशा नजर आते हैं प्रधानमंत्री को। हम कभी नहीं देखते कि वो थक गए हैं, क्योंकि हम लगातार इस पूरे हफ्ते में देख रहे हैं, पहले केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, उसके बाद अयोध्या, और अब करगिल पहुंच गए हैं। रजनीश के पास चलते हैं। रजनीश, अभी हम सिर्फ चर्चा ही कर रहे थे और इस बीच तस्वीरें आ गई करगिल से। रजनीश, मुझे लगता है संपर्क रजनीश से नहीं हुआ है ठीक से। त्यागी साहब, एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे?
तो जवानों के साथ दृढ़ता के साथ रहते प्रधानमंत्री की ये बेहद ही खास तस्वीरें और दिवाली का ये शुभ अवसर जब प्रधानमंत्री जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए पहुंच चुके हैं करगिल, और करगिल में जवानों के साथ पीएम की दिवाली की एक एक खास तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखाता रहेगा। हालांकि बैटलफील्ड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर तो TV9 भारतवर्ष की नजर रहती है निधि, लेकिन अब बैटलफील्ड पर आज के हालात में इन तमाम चुनौतियों के बीच जिस तरीके से प्रधानमंत्री जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए दीपावली के शुभ अवसर पर भी अपना परिवार का सदस्य मानते हुए उनके बीच समय बिताने के लिए पहुंचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आज जब जब ये तस्वीरें आती हैं तो हर कोई इसी बात का जिक्र करता है कि प्रधानमंत्री अपने परिवार का सदस्य जवानों को मानते हैं, इसीलिए हर खास मौके पर उनके बीच पहुंच जाते हैं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।